हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भुवनेश्वर में 5वें राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव का आयोजन किसने किया? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी, इंग्लिश में क्या बोलती है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, और शॉर्ट में इसे बोलते हैं NESTS। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि NESTS स्टैंड फॉर, तो आंसर क्या होगा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। EMRS का मतलब क्या हुआ, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। और ये आपका इस बार कहाँ पे हुआ, तो ये आपका हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। और किसके द्वारा होस्ट किया गया, होस्टेड बाय द ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशनल सोसाइटी। और इस साल की थीम क्या है, ए ट्राइब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT शॉर्ट में बोलते हैं, इसका 6ठा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो आपका COP29 हुआ बाकू अजरबैजान में, तो वहीं पे हुआ था, ऑन द साइड लाइन ऑफ COP29। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकू अजरबैजान। इसके अलावा यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। लीड IT इसका मतलब क्या हुआ, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीड IT का मतलब क्या हुआ, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। और इसे लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन एंड इंडिया। कहाँ पे, एट द इवेंट क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019। तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन एंड इंडिया एंड सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो लीड IT 2.0 है, ये आपका लॉन्च हुआ था COP28 2023 में। तो जो इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, ये आपका लॉन्च हुआ था अंडर लीड IT 2.0 एट COP28 इन 2023। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस बनाने के लिए कौन सी संस्था इसरो के साथ साझेदारी कर रही है? तो IIT मद्रास। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस बनाने के लिए कौन सी संस्था इसरो के साथ साझेदारी कर रही है? तो इसरो और IIT मद्रास। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसरो ने इस इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट किया कितने का, तो 1.84 करोड़ का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए ग्राउंड ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक तकनीकी कार्यान्वयन योजना टेक्निकल इम्प्लीमेंटिंग प्लान पर हस्ताक्षर किए? तो इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एक सही आंसर होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तो गगनयान मिशन के लिए ग्राउंड ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने के लिए। ये की पॉइंट है, ठीक है, ये आपका की पॉइंट है, क्योंकि बाकी और देशों से भी MOU पे साइन हुए हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ है इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के बीच। अच्छा, ये किसके लिए हुआ है, तो ये जो आपका इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है, एनेबल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ स्पेस एजेंसी ऑन क्रू मॉड्यूल रिकवरी फॉर गगनयान मिशन। तो ये दोनों की पॉइंट है जो अलग अलग एग्रीमेंट साइन हुआ है। जो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के बीच, किसके लिए, तो जो आपका ये इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट है, एनेबल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ स्पेस एजेंसी ऑन क्रू मॉड्यूल रिकवरी फॉर गगनयान मिशन। और जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ हुआ है, ये आपका हुआ है ग्राउंड ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका विजन पोर्टल है, किसने इनोग्रेट किया? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विजन का मतलब क्या हुआ, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। विजन स्टैंड्स फॉर विकसित भारत इनिशिएटिव
फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। और इसका एम क्या है, जो विजन पोर्टल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नर्चरिंग एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एमोंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने अपनी 28वीं IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा है, तो पंकज अडवाणी ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे हुआ, दोहा कतर में हुआ। और इन्होंने किसे हराया, तो जो हुआ था आपका इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को इन्होंने फाइनल में हराया, ठीक है। तो ये पहले पोजीशन पे रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने हाल ही में किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग पैंटसिर वायु रक्षा मिसाइल बंदूक प्रणाली, पंतसिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम पर केंद्रित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस के साथ हुआ है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत का जो आपका है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और रसिया के तरफ से है, रसिया का स्टेट ओन आर्म एक्सपोर्टर है जिसका नाम है रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, ROE शॉर्ट में बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है, किसके लिए, पंतसिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के लिए। और ये MOU जो साइन हुआ है कहाँ पे हुआ, एट द 5th इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन सब ग्रुप मीटिंग, जो कि कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। अच्छा, जो ये बनेगा, जो मिसाइल बनेगा, इसका नाम क्या होगा, जो पंतसिर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम बनेगा, जो साइन हुआ है BDL और ROE के बीच, उसका नाम क्या होगा, तो पंतसिर S1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक नया NGO फॉर्म हुआ है, कहाँ पे, अमेरिका में, मैरीलैंड में, जिसका नाम है AIAM। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। ये इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले UPSC में पूछेगा, ठीक है। तो एक नया NGO फॉर्म हुआ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO, कहाँ पे, अमेरिका, मैरीलैंड में, जिसका नाम है AIAM का मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है, टू यूनाइट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज विद इन द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। ही आपको याद रखना है। और यहीं पे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका AIAM है, इसके फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है, तो जसदीप सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, जसदीप सिंह है। And it is supported by a 7-member board of directors representing diverse Indian minority communities including Sikh, Christian, Hindu, Muslim and Jews। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टिकाऊ पैकेजिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है जो पारंपरिक प्लास्टिक सामग्री का एक आशाजनक विकल्प प्रदान करता है। तो IISc बेंगलुरु ने, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टिकाऊ पैकेजिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है जो पारंपरिक प्लास्टिक सामग्री का एक आशाजनक विकल्प प्रदान करता है। तो IISc बेंगलुरु। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से आपको याद रखना है, टीम को लीड किसने किया था, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है। तो इसको लीड किसके द्वारा किया गया था, तो सूर्य सारथी बोस और सुबोध कुमार। ये नाम आपको याद रखना है, सूर्य सारथी बोस एंड सुबोध कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अमेजन ने हाल ही में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर्स स्पेस किस शहर में खोला है। तो ये आपका बेंगलुरु में खोला है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमेजन ने हाल ही में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर्स स्पेस किस शहर में खोला है, बेंगलुरु में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में IBM ने किस शहर में जनरेटिव AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो कोच्चि में, केरल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में IBM ने
किस शहर में जनरेटिव एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? कोच्चि में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जॉब्स एट योर डोर स्टेप ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल रिपोर्ट, जिसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, किस संगठन की रिपोर्ट है? तो ये आपका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। तो सिंपली आपको याद रखना है जो आपका रिपोर्ट है जिसका टाइटल है जॉब्स एट योर डोर स्टेप ए जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल, ये किस संगठन की रिपोर्ट है? तो वर्ल्ड बैंक की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान along with Dr. Mansukh Mandaviya launch a report titled Jobs at Your Doorstep, a job diagnostic for young people in 6 states। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा द वर्ल्ड बैंक असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ इट्स प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथिंग टेक्निकल लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, शॉर्ट में से बोलते हैं स्टार्स। तो ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। स्टार्स स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। किसका है प्रोग्राम? आपका वर्ल्ड बैंक का है। और वर्ल्ड बैंक असिस्ट करता है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। और जो 6 स्टेट है वो कौन से स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। और इन सारे स्टेट को कहा जाता है स्टार्स स्टेट। तो अगर आपसे पूछते हैं कि स्टार्स स्टेट कौन कौन से है, तो हिमाचल प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और राजस्थान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। कौन सा देश आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो आपका आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 है, इसे इनोग्रेट किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, यहाँ पे विल इसलिए है ना कि मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए फ्यूचर टेंस में है यहाँ पे, ठीक है। तो इनोग्रेट किसने किया? आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया। और इसके अलावा मोदी जी ने लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो याद क्या रखना है? आईसीए का मतलब होता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 आपका किसने लॉन्च किया? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके अलावा मोदी जी ने लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और जो आपका आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है एंड आईसीए जनरल असेंबली, ये इंडिया में 130 सालों में पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंडिया में 130 सालों में पहली बार हो रहा है। इसके अलावा जो आपका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो होस्टेड बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको। किसके साथ मिलके? तो इन कोलैबोरेशन विथ आईसीए का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, अलाइंग विद द इंडियन गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। थीम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, अलाइंग विद द इंडियन गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन 2 देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास केडिस बुमेरा 2024 शुरू किया है? तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किन 2 देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास केडिस बुमेरा 2024 शुरू किया है? तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे? कोस्ट ऑफ जावा, मतलब इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कोई बहाना नहीं। लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कोई बहाना नहीं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया 3rd एडिशन ऑफ नई चेतना पहल बदलाव की। ये आपका क्या है? एक नेशनल कैंपेनिंग है। किसके अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। और कहाँ पे किया है इन्होंने? नई दिल्ली में। और जो यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी है, इन्होंने लॉन्च किया
अब कोई बहाना नहीं कैंपेनिंग, नई चेतना 3.0 के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेना परेड दिवस 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो पुणे है आपका, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेना दिवस परेड 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? पुणे। और ऐसा तीसरी बार है, और ये आपका ऐसा तीसरी बार है, थर्ड ओकेजन है जब ये दिल्ली से बाहर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SDG पर 8वां दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया उप क्षेत्रीय फोरम, साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया सब रीजनल फोरम का जो 8वां एडिशन है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी सह मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो नीति आयोग और यूएनएस्कैप के द्वारा, ESCAP के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसके अलावा इसमें बताया गया जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ है हैज एक्सेलरेटेड विथ GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर रिसेंट वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। और ESCAP का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनवीडिया ने किसके साथ मिलकर दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G टेलीकॉम नेटवर्क का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो किसके साथ मिलके? सॉफ्टबैंक कॉर्प के साथ मिलके। ठीक है, और ये सॉफ्टबैंक कॉर्प क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन आर्म है किसका? सॉफ्टबैंक ग्रुप का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आपका 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। तो याद क्या क्या रखना है? जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट में से बोलते हैं ONOS, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। और ये आपका न्यूज में क्यों है? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कितने का एलोकेशन दिया है, बजट दिया है जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है इसके लिए? तो 6000 करोड़ का। विच द सेंटर होप्स will help India's higher education institution access academic resources for the better। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सऊदी हवाई अड्डा प्रदर्शनी 2024 के दौरान आयोजित एयरपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड्स में प्रशंसा हासिल करते हुए किस भारतीय हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचार में अपनी प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। सऊदी हवाई अड्डा प्रदर्शनी 2024 के दौरान आयोजित एयरपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड्स में प्रशंसा हासिल करते हुए किस भारतीय हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचार में अपनी प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।